बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। हमने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू सी, x इज़ इक्वल टू सी मीन कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है कि आपके वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सेम है, देन x बार इज़ इक्वल टू सी, तो फिर उनका जो मीन होगा वो भी उसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। आप नोट करें, यहाँ पर मैंने x की तमाम वैल्यूज़ को 2 लिया है, यानी 2 मैंने ये यूज़ किया है। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें, ये आ रहा है 10। मीन का फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो यहाँ पर 10 रखें, 10 को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे तकसीम करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट है नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या है कि अगर आप अपने वेरिएबल के अंदर कोई रकम प्लस करें या माइनस करें, तो फिर वो रकम जो आपने प्लस माइनस की है, जैसे यहाँ पर a आपने प्लस माइनस की है, तो ये a जो है ये फिर आपको अपने मीन में भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसको प्रूव करते हैं। देखें हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब मैंने x की हर वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दिया, यानी मैंने एक नया वेरिएबल बनाया y, जिसमें मैंने x की हर वैल्यू के अंदर 1 प्लस किया। अब जब मैंने यहाँ पर 2 रखा, 2 जमा 1 3, 4 जमा 1 5, 6 जमा 1 7, 8 जमा 1 9, 10 जमा 1 11। तो इसी तरह यहाँ मैंने अगर 1 प्लस किया है तो एक मैंने वेरिएबल और बनाया z में मैंने क्या किया, मैंने x में से 2 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखें, तो यहाँ से आपके पास z का कॉलम खुल जाएगा। इनको मैंने प्लस किया, x को भी प्लस किया, y को भी, z को भी, और इनसे मैंने 3 मीन निकाले। x बार समेशन x बाई n, समेशन x 30 बाई 5 6 आ गया, समेशन y ओवर n, समेशन y का आंसर 35 है, 35 बाई 5 7 आ गया, समेशन z बाई n, z का सम मेरे पास 20 है, 20 बाई 5 4 आ गया। अब ये मैंने मीन निकाले हैं, इनकी हमने वेरिफिकेशन करनी है कि जो ऑपरेशन हमने लगाए हैं क्या उस ऑपरेशन के मुताबिक भी ये रिज़ल्ट ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आप नोट करो बेटा, y आपने बनाया था x प्लस 1 करके, तो अगर ये ऑपरेशन ठीक लगा तो ये जो y बार है इट विल बी इक्वल टू x बार प्लस 1, क्योंकि जो मीन आपने निकाला है x का उसके अंदर भी आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, फिर आंसर आपके पास y बार का आएगा। तो x बार का जो आंसर है वो है 6 में प्लस 1 किया 7 आ गया, तो y बार भी बेटा 7 ही है। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी ट्रू है, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया है। सिमिलर पैटर्न ये z है, z इज इक्वल टू x माइनस 2, तो z बार जो है ये फिर होगा x बार माइनस 2। यहाँ पर 2 माइनस किया है वेरिएबल में से, तो ये 2 जो आपने वेरिएबल में से माइनस किया ये फिर मीन में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर z बार की कीमत रखें 4, x बार की कीमत ये वाली 6 माइनस 2 करें तो ये 4 लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बेटा तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर जिस कांस्टेंट से आपने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है उसी कांस्टेंट से आपको फिर अपने मीन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आंसर जो है ये मैच होगा। देखिए मैंने x की वैल्यूज़ ली हैं 1 2 3 4 5, ये सम 15। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें, 2 3 4 5 6 5 तक ये वैल्यूज़ आपके पास खुल जाएंगे। इनको प्लस किया 15, इनको प्लस किया 30, मीन ऑफ x जो है ये आपके पास है 3, समेशन x बाई n 15 बटा 5 3, y बार समेशन y बाई n 30 ओवर 5 ये आ रहा है 6। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन के अंदर बेटा y जो है ना वो 2x से बना, तो
आपको जब इसका मीन लेना है तो एक्स बार को फिर 2 से ज़रब देनी है, तब आपके पास वाई बार का आंसर आएगा। तो एक्स बार का जो आंसर है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 6 आ गया। तो वाई बार जो है वो भी 6 ही आ रहा है। तो इस तरह ये लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है कि आपने अगर वेरिएबल को डिवाइड किया है किसी रकम पे, तो फिर जो मीन आएगा उस मीन को भी आपको उस रकम पे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक्स की वैल्यूज ली हैं 10, 20, 30, 40, 50। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को 10 पे तकसीम कर दूँ, यहाँ पर देखिए मैंने वाई बनाया है x डिवाइड बाई 10। यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखे, 10/10 1, 20/10 2, 30/10 3 एंड सो ऑन। इनको प्लस किया 150 आ गया। इनको प्लस करें, ये 15 आ रहा है। तो x बार का आंसर समेशन x ओवर n 150/5 30 आ गया। ये जो y बार है समेशन y ओवर n, समेशन y है 15/5 किया 3 आया। अब नोट करें जो रिलेशनशिप हमने बनाना है कि जब आप किसी रकम के ऊपर डिवाइड करते हैं तो फिर मीन को भी उस रकम के साथ डिवाइड करना पड़ता है। देखें y आपने बनाया था x ओवर 10 से, तो यहाँ पर फिर जो मीन बनेगा वो x बार ओवर 10 पे आएगा। x बार की वैल्यू जो है ये 30 है, तो 30 को डिवाइड करें 10 पे तो आंसर 3, और ये y बार भी देखें ये 3 आया है, यानी लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नंबर 5 कि अगर आप डाटे का ओरिजिन और स्केल चेंज करें, ओरिजिन चेंज करना होता है प्लस या माइनस करना, और स्केल चेंज करना होता है ज़रब या तकसीम। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई वाला स्केल यूज़ किया है कि मैंने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब दी है और फिर उसके अंदर कोई रकम प्लस की है या माइनस की है। तो जो ऑपरेशन आप यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर लगा रहे हो वही सेम ऑपरेशन जो है आपको मीन के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। देखें यहाँ पर x की वैल्यूज है मेरे पास 1 2 3 4 5। मैंने x की हर वैल्यू को 2 से ज़रब दी और 5 प्लस किया। यहाँ पर रखें 1, 2 ज़रब 1 2 आया, 2 में 5 जमा किए 7, 2 रखें 2 ज़रब 2 4, 4 में 5 जमा किया 9। इस तरह ये y का कॉलम खुला। z का कॉलम मैंने बनाया है 2x - 5। यहाँ मैंने 5 प्लस किया है, इधर मैंने माइनस किया है। ये 1 यहाँ पर रखें 2 × 1, 2 में से 5 निकालें -3। फिर 2 यहाँ पर रखें 2 × 2 4, 4 में से -5 करें -1। ये कॉलम खुल जाएगा जी का। अब आपने x बार बनाया समेशन x/n 15/5 3 आ गया। y बार आपने बनाया समेशन y/n, समेशन y आपके पास है 55, 55/5 करें 11 आ गया। z बार आपने बनाया समेशन z/n, z का जो सम है वो आपके पास 5 है, 5/5 1। अब ये जो ऑपरेशंस आपने लगाए हैं उनको चेक करें क्या ये ट्रू आते हैं। तो पहला ऑपरेशन है प्लस का, यानी 2x + 5, तो 2x बार + 5, ये रिलेशन आपका ट्रू होना चाहिए। y बार का आंसर आपके पास बेटा 11 है और x बार का आंसर है 3, तो 3 ज़रब 2 करें 6 आया, 6 में ये 5 जमा करें 11, लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी आप x बार और z बार की कीमत रख के देखें, ये रिलेशन भी आपका ट्रू होगा। 2 × 3 6, 6 में से 5 गए 1, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। अब बेटा जो यहाँ पर आपने काम किया है इसमें आपने मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस किया। नंबर 6 जो है, इस नंबर 6 के अंदर आपने मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस माइनस भी करना है और c किसी रकम पे तकसीम भी करना है। तो ये यहाँ पर जो है बेटा ये 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस ज़रब और तकसीम। तो ये उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पर x बार और y बार में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपने बेटा खुद करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखें इसी को, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है इसी को आप 10 पे तकसीम कर लें। इस रकम को आप 10 पे तकसीम करें, यानी यहाँ पर c होगा तो c की जगह आप 10 रख लें। जैसे ये यहाँ पर देखें ये c है तो c की जगह 10 कर लो। जब आप दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर c की जगह यानी जो डिवीजन है वो 100 की कर लें, तो इससे ये दोनों जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 जो है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बड़ी जगहों पे इसने इस्तेमाल होना है। ये प्रॉपर्टी जो है 7 नंबर, शो दैट द x - x बार, अगर आप x में से उसका मीन निकालें और फिर उसका सम लें तो इट विल बी इक्वल टू 0।
अब ये देखें बेटा कि अगर वेरिएबल में से उसका मीन निकलेगा तो आंसर सम करने से 0 आता है। अगर मीन के अलावा कोई और पॉइंट आप निकालेंगे, यानी x में से अगर आप a निकालें, कोई पॉइंट और है जो कि मीन नहीं है, तो फिर ये आंसर कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10। इनको प्लस करें 30 आया। 30 को आपने डिवाइड किया 5 पे तो आंसर 6 है। इसका मतलब ये 6 जो है ना ये मीन है। अब मैं x में से मीन निकाल दूँ, यहाँ पर x माइनस एक्स बार का आंसर है 6। ये 2 रखें यहाँ पर, 2 माइनस 6 किया -4, 4 माइनस 6 किया -2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। इनको प्लस करके देखें ये 0 आ रहा है। अब आप x में से कोई और रकम निकालें जो कि मीन नहीं है, मीन के अलावा कोई रकम है, तो कभी भी ये आंसर जो है ना 0 नहीं आएगा। देखिए मैंने 2 रखा है, x की वैल्यू 2 रखे हैं, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 2 8। इनका सम बेटा आपके पास आ रहा है 10। इसका मतलब है कि अगर आप x में से उसका मीन निकालेंगे तो फिर आपका जो आंसर है ना वो आपका 0 आएगा, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ये है कि अगर आप x में से मीन निकालें और उसका स्क्वायर ले लें तो ये छोटा होगा अगर आप x में से कोई और रकम निकालें और उसका स्क्वायर ले लें इससे। यानी ये जो डेविएशन आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू a, ये बड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू मीन से। नोट करें ये आपके पास x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इनको प्लस किया 15/5, आंसर 3, मीन का आंसर है 3। आपने x में से मीन निकाला, मीन का ये आंसर जो है ना ये बेटा 3 है। 1 माइनस 3 करेंगे -2, 2 माइनस 3 किया -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। ये जो कॉलम खुला ये आपके पास है x माइनस x बार का कॉलम। इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर 4, 1 0 1 4, इसको प्लस किया 10 आ रहा है, यानी हमने ये हिस्सा निकाल लिया, ये 10 है। अब दूसरा हिस्सा है x में से कोई और रकम माइनस करें। अब x में से मैंने a माइनस किया और a के ऊपर मैंने 2 लिखा है, यानी मीन मेरे पास था 3 और यहाँ मैंने a की जगह 2 लिख लिया। 1 में से 2 निकालें तो 1 में से 2 निकला -1, 2 में से 2 निकले 0, 3 में से 2 निकले 1, 4 में से 2 निकले 2, 5 में से 2 निकले 3। इसको आपने स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर लिया 0 का, 1 का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये जो सम है ये 15 आया। तो आप बेटा नोटिस करो कि जो स्क्वायर आपने मीन से निकाला है उसका आंसर जो है वो 10 है, और जो स्क्वायर आपने मीन के अलावा किसी नंबर से लिया उसका आंसर जो है वो 15 आ रहा है। तो ये वाला आंसर जो है इससे बड़ा है। अब आपने इनको इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे? नंबर 9 में देखें जरा। x में से a निकाला, इसका स्क्वायर लिया, ये डेविएशन है विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्ररी मीन, तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन। यानी जब आपने x में से मीन निकाला उसका स्क्वायर प्लस n x बार माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पर आप कीमतें रखें, इसकी कीमत है ये 10 है, क्योंकि ये आपके पास से ये वाला आंसर 10 आया है। n की वैल्यू 5, x बार का आंसर आपके पास 3 है, क्योंकि मीन का आंसर जो है वो 3 है। यहाँ पर मीन आपने निकाला था 3। तो a जो है, a की वैल्यू है 2, इसको सॉल्व करें। 3 में से 2 गए 1, 1 का मुरब्बा, 1 का स्क्वायर लिया 1 है, इसको 5 से ज़रब दी, 10 में 5 जमा किया 15, तो ये 15 इसके इक्वल आ रहा है। लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल आ गया। नंबर 10 है। नंबर 10 में आपने बेटा कंबाइन मीन निकालना है। अगर आपके पास डिफरेंट डाटे हैं, यानी यहाँ पर देखें 2 डाटे हैं, एक n1 100 है, मीन 1 जो है 5 है, n2 150 और मीन जो है 4.8 है। तो इन दोनों को पूल करना है, इन दोनों को इकट्ठा करके आपने दोनों डाटों का कंबाइन मीन लेना है। तो अब जो कंबाइन मीन का मेन फार्मूला वो बेटा इसके इक्वल है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 एंड सो ऑन n के मीन के डिवाइड बाई n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन n के। ये फार्मूला बना कैसे है, ये थ्योरम हम जब थ्योरम्स करेंगे वहाँ पर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर आपने सिर्फ इसको अप्लाई करना है। अगर बेटा आप 2 डाटों को कंबाइन कर रहे हो तो आपने ये 1 और 2 तक रहना है। अगर आप 3 डाटों को कंबाइन करोगे तो 1, 2 और 3 की कैटेगरी भी ले लेनी है। अगर 4 होंगे तो 1, 2, 3, 4
और नीचे भी 4। इस तरह ये डाटा चेंज होगा। अब यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ को कंबाइन करना है, यानी दो सेट हैं डाटों के जिनको कंबाइन करना है। तो ये फार्मूला जो है ये 2 तक आप यूज़ करोगे, इसमें कीमतें रखें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा कंबाइन मीन का 4.88। ये बेटा मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ये दिए हैं, ये कंबाइन मीन के भी हैं, कुछ मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई हैं उनसे रिलेटेड भी हैं। इन 5 क्वेश्चन के ऊपर आपने ये जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी सूटेबल यहाँ पर लग रही है वो आपने लगा के तो प्रैक्टिस करनी है अपनी। नंबर 11 है बेटा, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। हमने इन दोनों वेरिएबल को सम किया, प्लस करके हमने एक वेरिएबल बनाया z। यहाँ हमने इन दोनों वेरिएबल को माइनस किया और फिर एक वेरिएबल बनाया z। तो जो z न्यू वेरिएबल होगा उसका मीन जो है वो इन दोनों वेरिएबल के मीन के सम या मीन के डिफरेंस के इक्वल आएगा, यानी इस फॉर्म में उसे हम लिखेंगे। लेट्स सी, हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसमें वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 और दूसरा वेरिएबल y है जिसमें वैल्यूज़ हैं 2 4 6 8 10। इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 3 6 9 12 15 आ रहा है। अगर आप इन दोनों को माइनस कर लें, यानी x में से y निकाल लें, तो ये हमारे पास आ रहा है -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमने इन चारों का मीन लेना है, तो x बार होगा सम ऑफ x 15/5 3, y का मीन होगा सम ऑफ y ओवर n 30/5, ये आपके पास आ गया 6। z का मीन होगा सम ऑफ z 45/5 9, और ये जो u का मीन है ये होगा सम ऑफ u आपके पास है सम ऑफ u 15 -15/5, ये -3। अब इसकी वेरिफिकेशन हम करते हैं। हमने z बनाया इन दोनों को प्लस करके, तो फिर इसका जो मीन होगा वो इनके मीन के सम के इक्वल आएगा। z बार का मीन हमारे पास आया 9 और x बार का मीन है 3 और y बार का मीन जो है ये 6। इन दोनों को प्लस करके देखें, लेफ्ट साइड जो है ना वो राइट के इक्वल आ रही है। सिमिलर पैटर्न जो u है, u बना था x माइनस वाई से, तो u बार जो है ये होगा x बार माइनस वाई बार। u बार की कीमत है -3 और x बार की कीमत +3, y बार की कीमत 6। तो 3 में से 6 निकालें, ये -3 और -3 इक्वल आ जाएंगे। नंबर 12 में देखें बेटा, नंबर 12 में हमारे पास एक वेरिएबल है x। हमने उस x का 10% निकाल के उसी x के अंदर प्लस कर दिया, तो इससे जो हमारे पास मीन का रिलेशनशिप बनेगा वो ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें x की वैल्यूज मैंने ली हैं 10 20 30 40 एंड 50। अगर हम इसका 10% निकालें, यानी x का 10% ऑफ 10 ये 1 होगा, 1 इसी में ऐड कर दें तो ये 11 है। 20 का 10% निकालें तो ये 2 होगा, अब 2 इसी में ऐड किया तो ये 22। 30 का 10% 3 होगा, इसी में ऐड किया 33। 40 का 10% 4 होगा, इसी में ऐड किया 44। 50 का 10% 5 है, इसी में ऐड किया 55। इन दोनों को प्लस कर लें, ये 150 आ रहा है, ये वाला जो है 165 है। तो मीन ऑफ x जो है ये होगा समेशन x बाई n 150/5, ये आ गया 30, और y बार जो है समेशन y ओवर n ये होगा 165/5, ये आ रहा है 33। वेरिफिकेशन में हम यहाँ पर इनकी कीमतें रख के इनके रिजल्ट को चेक करते हैं। जो y बार है ये 33 है और जो x बार है ये 30, तो 10% ऑफ x बार डाल दें इसी के अंदर। ये 30 का 10% जो है ये आएगा 3, तो 3 इसी में ऐड कर लें, ये 30 बन जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने बेटा सॉल्व की है ये प्लस के लिए की है, तो ज़रा नोट करो, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर क्या होना था, फिर हमने x का 10% निकाल के x में से ही निकालना था। तो यहाँ पर फिर आना था 9 और यहाँ पर आपके पास आ जाना था 18, यहाँ पर फिर आपके पास आना था 27, यहाँ पर फिर आपके पास आना था 36, यहाँ पर फिर आपके पास आना था 45। तो उसी पैटर्न पर यहाँ माइनस के साथ ये वेरीफाई हो जाना था। ये तो बेटा हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन से रिलेटेड। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।